नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सत्य सनातन धर्म की ओर यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो है अग्नि पुराण 19वां अध्याय, कश्यप आदि के वंश का वर्णन। अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र, इंद्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएँ हुई तथा कृशाश्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंह का नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्त नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो सैही के नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला हिरलाद, दूसरा अनुहिरलाद और तीसरे प्रहलाद हुए, जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संहिरलाद था। हिरलाद का पुत्र हृद हुआ। संहिरलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वास्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें वाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस वाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा। हिरणाक्ष के 5 पुत्र थे, संबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंख और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की कन्या सुप्रभा थी और पुलुमा दानव की पुत्री थी सची। उपदानव की कन्या हयशरा थी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलुमा और कालका ये 2 वैश्यवानर की कन्याएं थीं। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, शेनी, भासी, गद्रिका और शुचग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊँट थे। विनता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्त्रों नाग हुए। क्रोधवसा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थीं, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने यह छिद्र ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने, यह सारा वृतांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राज पद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया।
अन्य सबके अधिपति तथा परगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, 12 सूर्यों आदित्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुद्गणों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड, वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्चश्रवा हुआ। सुधन्वा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य रोमक राजा हुआ। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में प्रतिसर्ग विषयक कश्यप वंश का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने धर्म का प्रचार करने में हमारी सहायता करें। जय श्री राम।